है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भूमिका क्या है। क्या बिहार में विपक्ष नाम की कोई पार्टी नहीं है या नेता प्रतिपक्ष नाम के कोई नेता नहीं। लेकिन बिहार में अगर कोई घटना होती है तो सरकार का सबसे पहला ध्यान जाता है कि पप्पू यादव तो नहीं न जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए पप्पू यादव तुरंत पहुंचते हैं। जाति धर्म कुछ मजहब कुछ नहीं देखते। सरकार का ईंट से ईंट बजा देते हैं, नाको चने चबाने पर मजबूर कर देते हैं सरकार को। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से क्लास लेने की जरूरत है। भरत भूषण तिवारी का फेक इनकाउंटर हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव उस जगह पर नहीं गए जहां पर भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ, या फिर उनके घर भी नहीं गए। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से विपक्ष में बैठकर राजनीति की जाती है। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से क्लास लेने की जरूरत है, उनसे शिक्षा लेने की जरूरत है। पप्पू यादव को तेजस्वी यादव गुरु बना ले अपना और सीख ले कि किस तरीके से राजनीति में जब आप विपक्ष की भूमिका में रहते हैं तो सरकार को कैसे जवाब देना रहता है। पप्पू यादव जो विपक्ष में है और सरकार को नाको चने चबवा रहे हैं। सांसद हैं, निर्दलीय सांसद है पूर्णिया के, कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन बिहार में अगर कोई घटना होती है तो सरकार का सबसे पहला ध्यान जाता है कि पप्पू यादव तो नहीं न जा रहे हैं, और सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचते हैं। कोई भी घटना हो, कुछ भी हो जाए, पप्पू यादव तुरंत पहुंचते हैं। जाति धर्म कुछ मजहब कुछ नहीं देखते। यादव हो, तिवारी हो, मिश्रा हो, पासवान हो या मुस्लिम हो, सबके घर अन्याय अगर हुआ है सरकार की तरफ से, वो आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे और सरकार से सवाल करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को देखिए, विपक्ष में है, पार्टी है, 25 विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष बनकर सदन में बैठते हैं, लेकिन फिर भी बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं। भरत भूषण तिवारी का फेक इनकाउंटर हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव उस जगह पर नहीं गए जहां पर भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ, या फिर उनके घर भी नहीं गए। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जाएंगे तो वहां पर सहानुभूति देंगे, चाहे कुछ नहीं। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी ये दायित्व बनती है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि बिहार की जनता अगर परेशान है तो आप उनके लिए लड़िए। ऐसा नहीं कि बिहार की जनता ने आपको वोट नहीं किया है, बिहार की जनता ने आपको भी वोट किया है। दुर्भाग्यवश आप चुनाव हारे हैं, तो उस हारे हुए चुनाव को किस तरीके से आने वाले समय में जीत में बदलना है, यह जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की बनती है। लेकिन तेजस्वी यादव को बस इससे मतलब है कि अगर कुछ भी घटना होती है, पार्टी कार्यालय में बैठना है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना है और बोल देना है कि भैया ये सरकार मनमाना कर रही है, और उसके बाद हो गया, फिर अपना घूमने कहीं निकल जाएंगे। सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भूमिका क्या है। क्या बिहार में विपक्ष नाम की कोई पार्टी नहीं है या नेता प्रतिपक्ष नाम के कोई नेता नहीं है। तेजस्वी यादव को अगर ये जिम्मेदारी मिली है तो उस जिम्मेदारी को उनको निभाना भी पड़ेगा। उनको आरा जाना चाहिए था, उनको नालंदा जाना चाहिए था, उनको बेगूसराय जाना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी को कहीं नहीं जाना है। घर में बैठकर राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव को शायद ये पता नहीं कि जो राजद के वो अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं, उसको लालू यादव ने किस तरीके से बनाया था। लालू यादव सत्ता अपने पास रखते हुए भी बिहार का भ्रमण करते थे। वो चाहते तो बैठ के वो भी मलाई खा सकते थे, लेकिन लालू यादव ऐसे ही लालू यादव नहीं बने। जनता के बीच जाकर जनता से बातचीत कर कर लालू यादव बने। और आज तेजस्वी को पप्पू से ही सीख लेना चाहिए, पप्पू यादव से, कि किस तरीके से काम किया जाता है। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, उनके पास ना विधायक है ना उनकी पार्टी है, निर्दलीय कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, और उसके बाद सरकार का ईंट से ईंट बजा देते हैं।
नाको चने चबाने पर मजबूर कर देते हैं सरकार को। सरकार परेशान हो जाती है। बिहार के किसी भी कोने में कोई घटना घटे, पप्पू यादव वहां पहुंच जाते हैं। मानो जैसे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नहीं, पप्पू यादव हैं। दिल्ली में कुछ हो, पप्पू यादव पहुंच जाएंगे। बिहार के किसी कोने में हो, पप्पू यादव पहुंच जाएंगे। नालंदा गए, बेगूसराय गए, शाहपुर गए, सब जगह पहुंच जाते हैं। और ये तेजस्वी यादव को इससे सीखने की जरूरत है। तेजस्वी यादव को यह देखने की जरूरत है कि पप्पू यादव किस तरीके से काम करते हैं। दिन रात जनता के बीच रहना, जनता के लिए काम करना। और एक ऐसे हैं तेजस्वी यादव, दिन रात अपने घर पे रहना और वहां बैठकर सरकार को घेरना। बाकी कोई रणनीति नहीं है और ना रणनीति पर कोई काम करना है। आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, लेकिन सलाह तो यही रहेगा कि पप्पू यादव को गुरु बना ले तेजस्वी यादव और शिक्षा प्राप्त कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।